Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी कक्षा 9 की गणित का प्रथम अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को समझने से पहले हमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं को जानना आवश्यक रहेगा, क्योंकि इनका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। अतः यहाँ दोबारा रिवाइज करेंगे। प्राकृत संख्याएं, इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 2, 3, 4, 5 ... पूर्ण संख्याएं W से प्रदर्शित की जाती हैं। जैसे कि प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती हैं। अगर इन संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आती हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं जैसे हम देखें, प्राकृत संख्याएं हमारी होती थी 1 से शुरू और कहाँ तक जाती थी, अनंत तक। इनमें अगर हम 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई, और इसी में यदि हम माइनस वाले अंक भी जोड़ दें तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P कहलाता है अंश और Q कहलाता है हर। जैसे कोई भी उदाहरण ले लें, 3/2। यहाँ 3 हमारा P को डिनोट करेगा और 2 हमारा Q को डिनोट करेगा। 3 कहलाएगा अंश, 2 कहलाएगा हर और यह एक संख्या कहलाएगी हमारी परिमेय संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों और साथ ही ऋणात्मक संख्याएं हों, वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां अंश और हर हो, वे कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 5 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसके बाद देखें, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि 1 इसमें है, 1 इसमें भी है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में भी 1 है और पूर्ण में भी 1 है, पूर्णांक में भी 1 है। परिमेय संख्या सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं धनात्मक के साथ ऋणात्मक भी होती हैं। बस शर्त इतनी रहती है इनमें कि 0 हर में ना हो। इसकी शर्त होती है Q बराबर ना हो 0। इसके बाद हमने देखा सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 7/2 या -5/4 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं है। इसके बाद सभी पूर्णांक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं।
क्योंकि -5 कोई धनात्मक संख्या ले लें 3, 0 ये सभी पूर्णांक संख्याएं तो हैं लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 है, 3 है, लेकिन -5 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। ऐसे ही सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2 और प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और 0 भी शामिल होता है। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ये P और 2Q, -5P 4Q। तो हमने समझा प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। पर अगर उल्टा करें तो सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं और पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 1.1। क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 0/1 क्योंकि 0 को हम 0/1 अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0। प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें जितनी परमेय संख्याएं निकालनी है उस संख्या में 1 जोड़कर दी गई उन संख्याओं जिनके बीच परमेय संख्याएं निकालनी है का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे हमें 6 परमेय संख्याएं निकालनी हैं, अतः 6-1 बराबर 7 का 3 और 4 में ऊपर नीचे गुणा करना होगा। हम लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने 6-1 बराबर 7 का दी गई संख्या में परिमेयकरण
करेंगे। अब दी गई संख्याएं हमारी थी 3 और 4। इसमें हर नहीं है, एक मान लेंगे। हर नहीं है, एक मान लेंगे। अब 7 का ऊपर 7 का नीचे, 7 का ऊपर 7 का नीचे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 21/7 और 28/7। अब हम लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 है। हमारा प्रश्न क्रमांक 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं तो हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने 5 धन 1 बराबर 6 का दी गई संख्या में परिमेयकरण करेंगे और दी गई संख्याएं हैं हमारी 3/5 और 4/5। इसमें हम 6 का ऊपर 6 का नीचे, इसमें भी 6 का ऊपर 6 का नीचे गुणा कर देंगे। 6 × 18 और नीचे 30, यहाँ 24 और 30। अब इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं वो हमारा उत्तर होंगी। लिखेंगे हम अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हैं और ये होगा हमारा आंसर। हमने वीडियो के प्रारंभ में अध्ययन किया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं और पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। यहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन सत्य है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण
संख्याएं भी होती हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। इसलिए हम लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। यह कथन भी असत्य है, क्योंकि हमने अध्ययन किया था कि परिमेय संख्याएं p/q के रूप में होती हैं, पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। तो परिमेय संख्या 7/2 पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे यह कथन असत्य है। असत्य है, क्योंकि 7/2 एक परिमेय संख्या है, पर पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है।